तो कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जाट का कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, पूरा डिटेल बात करेंगे, जस्ट रिलैक्स। अभी तक का आज का कलेक्शन कितना हुआ है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल मैं आज चेक कर रहा था दोस्तों, बहुत जगह पे मल्टीप्लेक्सेस में जाट को बहुत कम शोज़ है कल से, मतलब ना के बराबर। कुछ जगह पे तो ना के बराबर है। ये तो भाई शुक्र है हमारा, और एक्चुअली भगवान का शुक्र है। ये टैब गिर गया, सॉरी, कि इसको बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हीट दिया है और वर्डिक्ट भी इसका हीट में आया है। और प्लॉट अगर आप ये देखा होगा आपने विकीपीडिया भी, वहाँ पे भी कमर्शियल सक्सेस दिखाया है। प्रोड्यूसर ने तो मास ब्लॉकबस्टर दिया है, वो बात नहीं है, प्रोड्यूसर ने कमाया बहुत है, पर प्रोड्यूसर ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया है फिल्म को। चलो जो भी है, हम अपना काम करते रहेंगे, फिल्म को अपना सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर 100 करोड़ नेट जाती है बाय चांस, एक बात याद रखना दोस्तों, फिर अगर जाती है ना तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया भी अभी जो हिट दिया है वो सुपर हिट दे देगी। चलो बात कर लेते हैं कि आज कितना हुआ है। देखो भाई, क्योंकि ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आ रहा है तो हमें ट्रेड फिगर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। 12 बजे तक का इसने जो कलेक्शन किया है वो है 15 लाख का। 5.25% का ऑलमोस्ट ऑक्यूपेंसी है इस फिल्म की। आज अगर बात करें तो भाई मुंबई में 58 शोज़ है खाली, 317 शोज़ दिल्ली में। ये इमेजिन करो कि कल कितने शोज़ कम होने वाले हैं मल्टीप्लेक्सेस में। मतलब सिंगल स्क्रीन में शायद कुछ सिंगल स्क्रीन पे रहेगी फिल्म, लेकिन ये देखो कि जब आपके मेकर सपोर्ट नहीं करते हैं तो थिएटर ओनर्स भी शायद ऑलमोस्ट कभी कभी ये हो जाता है कि यार अब ज़्यादा शोज़ नहीं रखेंगे हम इसको, अगर मेकर्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये होता है। और ये हुआ इस फिल्म के साथ। पूना में 21 शोज़ है, इतना बड़ा पूना है भाई, सिर्फ 21 शोज़ पुणे में रखे हैं। बेंगलुरु 16 शोज़ पे आ गई है, हैदराबाद 32 शोज़, कोलकाता 34 शोज़, अहमदाबाद 122 शोज़। कल तक सूरत में 150 के आसपास शोज़ थे यार, आज 91 शोज़ है। बोलो, इसलिए बोलता हूँ कि ये मेकर्स ने सपोर्ट करना चाहिए था। जो रियल कलेक्शन इसका 150-200 जो हुआ है नेट में, दिखाना चाहिए था। इनको गुड बैड अगली की बहुत पड़ी थी ना। हाँ खैर, चलो हिट हुई वो बात, हम तो उसी में खुश हैं। जयपुर 79, लेकिन अगर यही चलता रहा तो सुपर हिट का एक्सपेक्ट मत करना बॉक्स ऑफिस इंडिया से। 100 करोड़ के लिए स्ट्रगल दिखेगा फिर, क्योंकि अगर देखो, ये तो आज के शोज़ की बात कर रहा, हम सोच ही नहीं रहे हो, आप कल का भी तो सोचो थोड़ा। मैं कंटिन्यू करता हूँ एक सेकंड। जयपुर 79 शोज़ है, चंडीगढ़ 33 शोज़ है, भोपाल 16 शोज़ है, लखनऊ 62 शोज़ है। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, टी सीरीज़ की फिल्म रेड 2, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भूषण कुमार कितने ज़्यादा शोज़ ले सकता है, कितनी पावर है उसमें, बराबर है। और मैं देख रहा था बहुत से थिएटर्स में सबसे ज़्यादा रेड 2 के शोज़ है। भूतनी के कम है शोज़, लेकिन भूतनी भी तो आ रही है। आप हीट 3 की भी देखो, वो हिंदी डब है, बट शोज़ कुछ उसको भी जा रहे हैं, रेट्रो को भी कुछ शोज़ जा रहे हैं, वो भले ही हिंदी डब है। ये भी देखो, मराठी में 3 फिल्में रिलीज़ हो रही है, गुजराती में 1 फिल्म रिलीज़ हो रही है। सुन लो ये बात, मतलब कल अहमदाबाद और सूरत में भी कम शोज़ होंगे, बराबर है। और हिंदी में वो और एक फिल्म, सॉरी इंग्लिश में और एक फिल्म रिलीज़ हो रही है। जस्ट इमेजिन करो कितने फिल्म से आ रही है। और केसरी 2 ऑलरेडी थिएटर्स में है। मतलब आप ये देखो, मैं कंपटीशन देखो कि शायद बड़े बड़े थिएटर्स में कल से मल्टीप्लेक्सेस में, वो भी बड़े वाले, कुछ मल्टीप्लेक्सेस में से तो हटा दी जाएगी जाट, कुछ मल्टीप्लेक्सेस में एक का दुक्का शोज़ होंगे, और बाकी जो भी है थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल स्क्रीन्स पे होंगे शोज़। मतलब क्या पता भाई कि देखो, हम हिंदी मतलब ऑलरेडी हिट हुई है वो बात नहीं है, सुपर हिट के वर्डिक्ट से शायद हम रुक जाएंगे फिर भाई। सुपर हिट का आएगा यानी डाउट है मुझे फिर, क्योंकि कल बहुत मैटर करता है कि शोज़ कितने। वो तो शुक्र है कि कल हॉलीडे है, हॉलीडे में शायद थोड़ा बहुत कलेक्शन आ भी जाएगा, और बाद में जब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा तभी कलेक्शन आएगा। लेकिन मंडे ट्यूसडे जब आएंगे तब फिल्म में बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में ये फिल्म 95 करोड़ नेट के लिए शायद स्ट्रगल करती हुई दिखेगी। सुपर हिट का वर्डिक्ट नहीं रहेगा, हिट पे ही हमें रहना पड़ेगा। हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि इन लोगों ने कलेक्शन बहुत दबाया है। 150-200 तो नेट में हो चुका है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं ना। तो हमें तो ट्रेड के साथ ही जाना पड़ेगा ना, अगर दिखाना ही नहीं चाहता है मेकर भी तो 90-95 पे रहना पड़ेगा फिर, अगर ऐसा रहा तो।
अगर ऊपर से सिंगल स्क्रीन्स में आप धमाका करवा देते हो, जहाँ जहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, जहाँ जहाँ मल्टीप्लेक्स है, अगर वहाँ पे पब्लिक भीड़ करती है तो शायद जो आपके थिएटर ओनर्स है वो सोचेंगे कि यार इतने शोज जाने नहीं देने चाहिए। तो कुछ शोज़ के लिए शायद थिएटर ओनर्स भी लड़ पड़ेंगे फिर। पर ये तब होगा ना जब आप सपोर्ट वैसे वाला करोगे। अब देखो मुंबई का मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी आज का 5% था, दिल्ली 6% था, पूना 1% ऑक्यूपेंसी, ऑलरेडी 21 शोज़ है। बेंगलुरु 11% ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 2% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 13% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 4% ऑक्यूपेंसी, सूरत 2% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 5% ऑक्यूपेंसी, जयपुर अभी भी अच्छा कर रहा है, चंडीगढ़ 3% ऑक्यूपेंसी, लखनऊ अच्छा कर रहा है 7% ऑक्यूपेंसी, भोपाल 3% ऑक्यूपेंसी, सबसे ज़्यादा बेंगलुरु ज़बरदस्त है, कोलकाता में ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी है 13% की। इमेजिन करो भाई। मेरा तो ये कहना था कि पिछले ही वीक में इन लोगों ने एक तो 1 पे 1 ऑफ़र लाना चाहिए था, और दूसरा बात मेरा ये कहना है कि अगर आपके यहाँ पे अगर सूरत में ये फिल्म नहीं चल रही थी, पुणे में ये फिल्म अच्छी ज़्यादा नहीं चल रही थी, तो उनके शोज़ तुम निकाल के दिल्ली डाल देते हैं, कोलकाता डाल देते, जहाँ पे जितनी अच्छी चल रही फिल्म। इवन आप बेंगलोर में रख सकते थे शोज़ उसके, मुंबई में डाल सकते थे पुणे के बदले। मतलब सिर्फ पुणे की बात नहीं है, यहाँ पे भोपाल में भी कुछ फ़ायदा है नहीं है। सूरत, भोपाल, अहमदाबाद और पुणे के शोज़ अगर आप इधर उधर डाल देते ना, चाहे हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कोलकाता हो, हैदराबाद तो आज भी कम है वैसे, पर तो भाई आपका ना भले 1 पे 1 भी नहीं लाते हैं तो भी अभी तक ये 95+ नेट में जाती। और बाद में 5 करोड़ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब ये फिल्म 90 तक तो गारंटी जा रही है नेट में, 90 तक गारंटी, पर उसके आगे के जो 10 करोड़ मतलब हिट ही रहेगा बस। सुपर हिट मुश्किल है बॉक्स ऑफिस इंडिया का, क्योंकि भाई 10 करोड़ कम नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 तक तो कैसे भी जा रही है, पर 100 के लिए नेट जो है, और 80 करोड़ बजट है वो क्लियर हो गया, इसलिए वो हिट का वर्डिक्ट उस पर मत जाओ यार, वो तो हो गया और वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का आ चुका है वर्डिक्ट, इसलिए वो अब इशू नहीं रहा है। बस इशू ये है कि सुपर हिट के लिए या 100 नेट के लिए बहुत मुश्किल है। और केसरी 2 का भी वही हाल है। केसरी 2 का तो भाई 75-80 फाइनल है नेट में। तो वैसा होता है भाई, आपके प्रोड्यूसर्स अगर आपको साथ नहीं देंगे ना तो यही होने वाला है आपके साथ। खैर जो तो भी मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे दोस्तों, कि मेकर्स ने थोड़ा सा जानबूझ के किया या जो भी किया यार, चाहे जानबूझ के किया या नहीं किया यार, जो भी हो, मज़ा नहीं आया उस मामले में। उन्होंने सपोर्ट किया होता ना, 1 पे 1 वाला ऑफ़र वगैरह लाते। अब शायद कल लाएंगे ये लोग 1 पे 1 ऑफ़र। क्या करोगे 1 पे 1, ये लाएंगे या नहीं मुझे डाउट है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में उतने शोज़ ही नहीं होंगे ज़्यादा कि 1 पे 1 लाएंगे। अरे कंप्लीट 2 वीक के लिए इन लोगों ने 1 पे 1 ऑफ़र लाना चाहिए अब, पर ये इनके मन में नहीं ना, इनको गुड बैड अगली इम्पोर्टेंट चाहिए थी ना, तो उसने कर लिया भाई कलेक्शन। इधर का 100 करोड़ वहाँ पे डाल दिया, और क्या चाहिए। ये जो फिल्म ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया देने वाला था, उसको हिट पे रहना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड मेकर्स। तो भाई देखो, तुम लोगों ने मास ब्लॉकबस्टर लिखा जो कि गई है नो डाउट, पर तुमने वो कलेक्शन में भी दिखाना चाहिए था कि तुमको तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। तुमने टैक्स बचाने के लिए नहीं किया है, दूसरे फिल्म में कलेक्शन डालने के लिए किया, वो ज़्यादा बुरा लगा। फ़ायदा उठाया तुमने सनी देओल का। पर भगवान का शुक्र है कि उनके साथ भगवान है, इसीलिए हिट का वर्डिक्ट एक्चुअली बॉक्स ऑफिस इंडिया जो रो रहा था ना इतने दिन से कि नहीं चल रही है, ये है वो है, पर वो जिस दिन वो मास ब्लॉकबस्टर हुआ, और अभी तो लास्ट 2 वीक पहले ही आपने देखा होगा ना कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का हिंदी वर्डिक्ट आया हिट का। हाँ यार, सुपर हिट का मैं चाहता था 100 करोड़ के लिए, मुश्किल है अभी भी रहा, नामुमकिन नहीं है, बट कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। पर कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा शोज़ भी तो रहने चाहिए उतना होने के लिए। शेयर करो वीडियो, ताकि क्या पता कुछ लोग जाए भाई फिल्म को और ज़्यादा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, हिट तो हो चुकी है ब्लॉकबस्टर सनी देओल 2.0, सैल्यूट।